कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं जेएनवी पाठशाला। प्रेजेंट टाइम में मैं जवाहर नवोदय विद्यालय कुशीनगर का छात्र हूं और जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी कि भैया हमें क्लास 9 का सिलेबस बता दो और आप लोग पूछो और मैं ना बताऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, नवोदय विद्यालय क्लास 9 का जो सिलेबस है वो तो आपको ऑफिशियल सिलेबस भी मैं बता दूंगा, साथ ही साथ कुछ अलग भी सिलेबस होता है जिसको कि आपको जानना चाहिए। अब जो आप लोग का ऑफिशियल सिलेबस आया है वो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा क्लास 8 से ही रिलेटेड है, यानी पूरा का पूरा क्लास 8 का ही सिलेबस दिया गया है। लेकिन आप एक बात का ध्यान रखना कि क्लास 7 के भी कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिससे ये क्वेश्चंस पूछे जाता है। अब जैसे कि क्लास 7 में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, एक चरमे रेखीय समीकरण, तो इससे भी कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। जो पेरीमीटर एंड एरिया है यानी मेंसुरेशन का जो चैप्टर है क्लास 7 में, उससे भी कुछ क्वेश्चंस पूछ लिया जाएगा। क्लास 7 में जो साइंस वगैरह है काफी अच्छा है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट है, इससे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो जो अच्छे अच्छे चैप्टर्स है क्लास 7 में उससे भी कुछ क्वेश्चंस पूछ दिया जाता है। ये बस मैथ और साइंस में होता है, ऐसा नहीं है कि हर एक सब्जेक्ट में होता है। तो क्लास 7 को भी आपको लगभग थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं जो आप लोग का ऑफिशियल सिलेबस है उसके बारे में कि उसमें क्या क्या दिया गया है। मेरे दोस्तों, क्लास 9 का ऑफिशियल सिलेबस देखने के लिए सबसे पहले आपको नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल साइट पे आना पड़ेगा और यहाँ पे आने के बाद से यहाँ पे ये जो लिख रहा है क्लिक हियर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इसी पे आपको क्लिक करना है। आप चिंता ना करो, यहीं से आपको एक जो यहाँ पे ये देखो, उसके बाद से जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा क्लिक हियर टू व्यू नोटिफिकेशन, यानी प्रोस्पेक्टस देखने के लिए आ जाएगा। तो यहीं से आपको अपना जो सिलेबस है उसको देखना है, ऑफिशियल सिलेबस जो नवोदय विद्यालय प्रोवाइड कराता है उसको। तो जैसे इस पर क्लिक करोगे ये कुछ देर में हमारा पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। ये देखो हमारा पीडीएफ आ गया और यहाँ पे ये क्लास 9 से रिलेटेड सभी चीज़ें दिया गया है। यहाँ पे ये पहले देख लो 2022 और 2023 के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे हम सभी डिटेल्स के बारे में बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अपने सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आइएगा पेज नंबर 5 पे, तो पेज नंबर 5 पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमको सिलेबस दिख गया, नवोदय विद्यालय समिति लेटर एंट्री क्लास 9 2022 सिलेबस फॉर द पेपर बेस्ड ऑन दिस सिलेबस, यानी इसी सिलेबस के बेस पे होगा पेपर। और ये जो सिलेबस है ये क्लास 8 के बेस पे बनाया गया है। तो यहाँ पे ये देख लीजिए, सबसे पहले हमारा इंग्लिश का टॉपिक है और इंग्लिश का जो टॉपिक है ये 15 मार्क्स का आता है। सभी का सभी टॉपिक दिया गया है, तो आप सभी टॉपिक देखते रहो। जैसे कि हमारे यहाँ पे कॉम्प्रहेंशन आ जाएगा, यानी अनसीन पैसेज आ जाएगा, उसको पढ़ करके आंसर देना रहेगा। सेंटेंस हो जाएगा, थर्ड चैप्टर हमारा स्ट्रक्चर स्पेलिंग हो जाएगा, फोर्थ चैप्टर हमारा रीअरेंजिंग जंबल वर्ड हो जाएगा। और कई बार क्या होता है कि फिल इन द ब्लैंक जैसा आ जाएगा, कुछ थोड़ा सा यहाँ पे वर्ड दे देगा, फिल इन द ब्लैंक दे देगा, उसमें भरना रहेगा। तो ये सभी चैप्टर्स यहाँ पे देख लो। 5th चैप्टर भी हमारा दिया गया है, 6th 7th, यहाँ पे 7th एक्जुलरी वर्ब, मॉडल एक्जुलरी वर्ब, फिर हमारा प्रीपोजिशन टेंस दिया गया है, रिपोर्टेड स्पीच दिया गया है, यानी 10 चैप्टर दिया गया है। जनरली इससे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और उसके बाद से यहाँ पे हम बात कर लेते हैं हिंदी के बारे में। तो ये हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर है इन्होंने अच्छे से यहाँ पे लिखा नहीं है, फिर भी मैं आपको हिंदी का पढ़ करके बता दे रहा हूँ। हमारा यहाँ पे जो फर्स्ट है ये हमारा वर्ण विचार है और उसके बाद से सेकेंड जो चैप्टर है वो हमारा शब्द भेद है, शब्द भेद की उत्पत्ति और स्रोत से रिलेटेड पूछेगा। थर्ड चैप्टर हमारा पर्यायवाची और विलोम है, ये अच्छे से इन्होंने किया नहीं है, वैसे ही इसका फोटो क्लिक करके बस पीडीएफ में ऐड कर दिया गया है। फिर हमारा फोर्थ चैप्टर है शब्द विवेक, यानी शब्दों के प्रयोग, यानी कहाँ पे कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा, गलत शब्द या सही शब्द ये चुनना हो जाएगा, ये आपको बताना है। फिर यहाँ पे हमारा पद भेद है और उसके बाद से 6th चैप्टर हमारा पद परिचय और 7th चैप्टर हमारा शुद्ध वाक्य को अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना और 8th चैप्टर हमारा वाक्य रचनांतरण है, यानी सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, इनको आपको बताना है। उसके बाद से मुहावरा है, फिर लोकोक्तियाँ है। तो ज़्यादातर जनरली इन्हीं से क्वेश्चंस पूछा जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे और यहाँ पे खंड ख में आपको लिखा गया है अपठित बोधात्मक प्रश्न, यानी कई बार क्या होता है कि आपको कुछ गद्यांश दे देगा, उसे पढ़ करके आंसर बताना रहेगा। यानी 2 पार्ट में हिंदी का पेपर आता है, इनके कहने का मतलब ये है। वैसे इन्होंने हिंदी का अच्छे से नहीं लिखा है। और फिर यहाँ पे हम बात कर लेते हैं साइंस के बारे में। तो साइंस का देख सकते हैं कि 25 नंबर का क्वेश्चन आता है साइंस में। और साइंस के ये जो जितने भी चैप्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, तो ये काफी मतलब जनरल से चीजें हैं। यहाँ पे आप देख लो, ये फूड से हमारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। फर्स्ट चैप्टर माइक्रो, ये जो क्रॉप एंड क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट जो आप लोगों का चैप्टर है साइंस का फर्स्ट चैप्टर, उससे पूछा जाएगा। और उसके बाद से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें भी और फूड प्रिवेंटेशन के बारे में पूछा जाएगा। फिर हमारा मटेरियल में सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, मेटल और नॉन मेटल, यानी आप ये देखोगे तो सभी का सभी हमारे जो चैप्टर्स हैं ये एनसीईआरटी से ही लिए गए हैं। बस क्या है कि इनको थोड़ा सा एक टॉपिक बना दिया गया है, फिर इसके सब टॉपिक बना दिए गए हैं। उसके बाद से लिविंग एंड नॉन लिविंग में आप देखोगे कि सेल एंड स्ट्रक्चर ये क्लास 8 का ही है। कन्वर्जन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स ये भी क्लास 8 का ही है।
चैप्टर। फिर हमारा रिप्रोडक्शन में देखोगे कि सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस, यानी जैसे कई बार एक दो चैप्टर्स जो रिलेटेड है क्लास 8 में उनको एक एक में ये कर दिया गया है। जैसे फोर्स में आप देखोगे तो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे अलग, फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, थ्रस्ट एंड प्रेशर सबको एक में कर दिया गया है। फिर केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, लाइट, और फिर हमारा नेचुरल फेनोमेनन सोलर सिस्टम। मतलब नॉर्मली जो आपका क्लास 8 है अगर उसको आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो हो जाएगा। और साथ ही ये जो फोर्थ चैप्टर है ये थोड़ा सा एडिशनल यहाँ पे ऐड किया गया है, आप इसको देख लो, थ्रस्ट एंड प्रेशर को। तो ये थोड़ा क्लास 9 का भी बेसिक सा चीज़ें है, तो ये भी आप पता कर ले, ये भी आप पढ़ लेना। और उसके बाद से अब हम बात करते हैं मैथ के बारे में। तो मैथ में आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा रेशनल नंबर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट। अगर देखो आपको, अगर आप हिंदी मीडियम से हो, अगर आपको इन सभी का हिंदी जानना है तो आप इन सभी को सर्च कर लेना और चेंज कर लेना। जैसे एक्सपोनेंट एंड पावर को घातांक और करणी बोलते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो इस तरीके से ये सभी चैप्टर्स दिए गए हैं, आप इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लो और लिख भी लेना अपने कॉपी पे। और 6 चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटी, फिर 7th अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी इंक्लूडिंग फैक्टराइजेशन, इसी में हमारा फैक्टराइजेशन भी दे दिया है। फिर 8 हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो कि हमारा ये 7th क्लास का चैप्टर है। फिर हमारा 9th है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, जिसमें कि आपको पैरेललोग्राम पढ़ना है, रोम्बस पढ़ना है, रेक्टेंगल, स्क्वायर और काइट पढ़ना है, तो इसको भी आप देख लेना। और फिर हमारा मेंसुरेशन में एरिया ऑफ प्लेन फिगर दिया है, फिर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड रूट एंड सिलेंडर, जो कि ये हमारा जो है ये 8 का सिलेबस नहीं है, ये 9th का सिलेबस है, तो इसको भी आप पढ़ लेना अच्छे से, क्योंकि ये जो सिलेंडर है ये 9th में दिया है, ना कि 8 में दिया है। फिर डेटा हैंडलिंग भी दिया है। तो ये मैथ, साइंस, ये हमारा चारों सब्जेक्ट हो गया। तो उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों कि सभी के सभी ऑफिशियल सिलेबस आप समझ गए होंगे। वैसे भी अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो वो भी तो मैंने अपने वीडियो में सिखाया ही है। अगर उसके बाद भी आपको कोई दिक्कत है तो मैं डायरेक्ट नीचे लिंक दे दिया हूँ मेरे डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर के आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो प्रोस्पेक्टस को, और वहां से भी आप अपना सिलेबस देख सकते हो। और जैसा कि मेरे दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था, सिर्फ क्लास 8 के सिलेबस को आप पढ़ करके अगर चाहो कंपटीशन को बीट करने के लिए तो ये थोड़ा सा मुमकिन नहीं है। तो आप क्लास 7th को भी थोड़ा सा रिवाइज कर देना, और क्लास 9th का भी अगर कुछ पढ़ सकते हो तो उसको भी थोड़ा सा पढ़ लेना, क्योंकि कई बार उससे भी 1-2 क्वेश्चन पूछ दिए जाता है। और कोई ना कोई एक बुक खरीद करके उससे भी आप अपना MCQ का जो अच्छे से तैयारी होता है उसको जरूर करना, क्योंकि कई बार आप किसी बुक को पढ़ते हो तो उसमें जो कुछ क्वेश्चन दिए रहते हैं वो कंपटीशन के लेवल के दिए रहते हैं, जो आपके लिए हेल्पफुल होगा, तो उसको भी जरूर आप प्रेफर करना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना और वीडियो को लाइक तो जरूर करना, और जिन भी पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।